नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। विशेष साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हमारे साथ जानी मानी कलाकार, पेंटर, कवित्री, चित्रकार रीता झुनझुनवाला जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और 14 फरवरी को होने वाली उनकी प्रदर्शनी जिसका नाम है पंचतत्व, उसके बारे में बात करेंगे, कला के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और भी अन्य विषयों पे उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रीता जी आपका। नमस्कार। रीता जी, पंचतत्व के नाम से आपकी प्रदर्शनी जी, 14 फरवरी को आप लगाने जा रही हैं। क्या कुछ खास है इसमें? इसमें खास तो ये है कि इस बार मैंने सिर्फ कैनवस पे नहीं पेंट किया है, पेपर पे भी पेंट किया है, वुड पे पेंट किया है, जैसे पीसेस ऑफ फर्नीचर, बुक शेल्फ, इन सब पे पेंट किया है और बहुत तरह के मीडिया को इस्तेमाल किया है, जैसे जूट, रेत, वाटर कलर, एक्रिलिक कलर, चारकोल, ये सब तो है ही। इसके अलावा टॉन फैब्रिक, टॉन पेपर, ऐसे बहुत कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया। पंचतत्व, इन्हीं पंचतत्वों से ब्रह्मांड, पूरी दुनिया सब निर्मित हुआ है। आपने पंचतत्व को किस तरीके से अपनी कलाकारी को दिखाते हुए पेंटिंग्स में उतारा है? ये एक कॉन्क्रीट सब्जेक्ट नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए एक इस विषय को मैंने अलग-अलग तरह से, अलग-अलग माध्यम से करने की कोशिश की है। अब कई जगह एब्स्ट्रैक्ट भी दिया है, पर कई जगह अब जैसे अगर मैं स्काई दिखाती हूँ, तो चिड़िया है या कोई हॉट एयर बलून है। हम लोग गए थे कैपेडोकिया, वहाँ मुझे स्ट्राइक किया कि कितना सुंदर स्काई है, तो मैंने उसको कैप्चर किया। इस ढंग से कहीं मैंने फायर जलता हुआ दिखाया है, कहीं एक लालटेन दिखाई है, कहीं एक दिया दिखाया है, तो फायर के भी अनेक रूप हैं। तो इस ढंग से मैंने उस एब्स्ट्रैक्ट को कॉन्क्रीट में लाने की कोशिश की है। अग्नि है, तो उसके बाद वायु है, आकाश है, जल है, तो इन सभी चीज़ों को आपने किस तरह से प्रदर्शित किया है और उसके लिए कौन से माध्यम को इस्तेमाल किया है, या हमारे बीच में जो दुनिया में चीज़ें दिखाई पड़ती हैं उनको कैसे संजोया है? ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, हर के मूल में यही है। हम इसी से उत्पन्न होते हैं, इसी में विलीन होते हैं। तो हर जगह है। आज पृथ्वी एक एक अगर हम अर्थ लें, पृथ्वी, तो पृथ्वी में कितनी चीज़ें हैं। आज अगर फायर लें, आकाश लें, माने आप कुछ भी कर लें, ये इतना वास्ट और प्रोफाउंड सब्जेक्ट है, इतना गहरा विषय है कि इस पे तो एक एग्ज़िबिशन क्या 10 एग्ज़िबिशन कर सकते हैं। कितनी पेंटिंग्स आप इसमें सजा रही हैं? मैंने करीब 50-55 पेंटिंग्स रखी हैं, छोटी-बड़ी सब मिला के। कैनवास डिफरेंट स्टाइल में अब आ गए हैं। नए दौर के कैनवास अलग हैं, बनाने का ढंग अलग है, सजाने का ढंग अलग है। आपने क्या प्रयोग किया है? माध्यम अलग है, चीज़ें अलग है। अब जैसे वुडन शेल्फ, वो शेल्फ इटसेल्फ मैंने डिज़ाइन किया, बनाया तो कारपेंटर ने है, लेकिन उसमें कैसे किताबें रखें और उसको किस ढंग से पेंट करें, और थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्जेक्ट ही एब्स्ट्रैक्ट है, वो लाया है। क्योंकि अब एकदम रियलिज्म का ज़माना तो है नहीं। मेरी पेंटिंग्स को मैं सेमी एब्स्ट्रैक्ट बोलूँगी। उसमें रियलिज्म भी है और एब्स्ट्रैक्शन भी है। नया दौर जो चल रहा है कि आपने ब्लैक बैकग्राउंड में उसको सजाया या फिर कांच के बैकग्राउंड में सजाया, कुछ इस तरीके से सजाने का जो एक क्रम है उसका क्या असर पड़ता है उस पेंटिंग को जो मूल रूप से मौलिक रचना है? नहीं, फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि अब आप एक पेंटिंग लाइट में देखें, एक बिना लाइट के देखें, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। वैसे ही बैकग्राउंड अगर आपका अच्छा नहीं हो या मैच नहीं करता हो या कोई बहुत अनूठा हो, तो लोगों का ध्यान तो आकर्षित होता है उस पेंटिंग पे। अगर ठीक ढंग से बना हुआ हो, तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन बस अब मेरे जैसे आर्टिस्ट अगर इंडिविजुअल शो में मैं बहुत कुछ नहीं कर सकती। 50 पेंटिंग जो पंचतत्व पे आधारित है, इनको तैयार करने में कितना वक्त लग गया? करीब 1.5 साल। 1.5 साल का समय। एक पेंटिंग पे कितना समय लगता है? देखिए, कोई बड़ी होती हैं, कोई छोटी होती हैं। अच्छा, खुद सेम साइज़ की पेंटिंग में भी कई बार आप एक बार में आपको इफ़ेक्ट अच्छा लगता है।
और कई बार आपको खुद को ही नहीं अच्छा लगता तो फिर से थोड़ा उसको चेंज करते हैं, अलग ढंग से करते हैं, जब तक आप सैटिस्फाइड नहीं हो कि हाँ मेरी पेंटिंग मुझे अच्छी लग रही है, तब तक तो उसमें कई बार समय लग जाता है। कला चाहे वो पेंटिंग की हो या फिर विधा चाहे वो गायन की हो, वादन की हो, जो भी कलाएँ हैं आजकल कलाओं को जोड़कर फ्यूज़न तैयार किया जा रहा है। तो चूँकि आप पेंटिंग करती हैं और कविताएँ भी आप करती हैं और कविता और पेंटिंग दोनों का संयोजन भी आपने किया है। लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से कहीं न कहीं आपको दूसरी विधाओं में देखने को मिलेगा कि क्लासिकल को वेस्टर्न के संग म्यूज़िक की बात अगर करते हैं तो क्लासिकल को वेस्टर्न के संग मर्ज करके प्रेज़ेंट किया जा रहा है। तो कुछ कला की दुनिया में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उन पे आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, एक्सपेरिमेंट तो करते ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ उसी जगह रहे तो वो बोरिंग हो जाती है। तो आगे तो बढ़ना है अलग-अलग तरह से। कई बार अलग-अलग कलाओं का भी फ्यूज़न होता है कि आप देखते हैं कोई संगीतकार गीत बजा रहे हैं और आर्टिस्ट पेंट कर रहा है उसपे। इस ढंग का भी होता है। ये सब तो बहुत अच्छा है। तो आशा है कि आगे-आगे बढ़ के मैं भी कुछ इस ढंग का करूँगी। वो समय भी आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ नया हर बार करना तो बिल्कुल वाजिब है, वो तो करना चाहिए। रीता जी, आपने अपनी पेंटिंग्स पर आधारित कविता भी लिखी है। मैं चाहूँगा उसे ज़रूर सुनाएँ। पंचतत्व पे मैंने जो कविता लिखी है, ऐसे तो मैंने छोटी-छोटी पाँचों तत्वों पे अलग भी लिखी है, पर एक पाँचों के बारे में एक छोटी-सी कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, आदि से अंत तक अडिग, अचल, ऊर्जा, तरलता, ताप, शक्ति प्रकांड, जीव जंतु प्राणी समस्त ब्रह्मांड, पंच तत्व, पंच महाभूत समूल, सृष्टि का बीज, समष्टि का मूल, आत्मा का वाहक, शाश्वतता में आसीन, पंच तत्व का शरीर, पंच तत्व में विलीन। वाह! अद्भुत! बहुत ही सुंदर धन्यवाद। पंक्तियाँ हैं आपने। धन्यवाद। रीता जी, आपने पंचतत्व पे हर तत्व पे आधारित कविता भी लिखी है। मैं चाहूँगा उसमें से भी 1-2 तत्व पे जो रचा है आपने वो सुनाएँ। जैसे आकाश है, आकाश पे मैंने लिखा है वाहक आत्मा का, अलौकिक परमात्मा सा, असीम अनंत विशाल व्यापक, आशाओं का क्षितिज, चांद सूरज का स्थापक। अग्नि का जैसे मैंने लिखा है घोर ताप का सच्चा वाहक, प्रचंड प्रवीर तेजस्व भयावह, आहार दाता, आहार पाचक, अनियंत्रित अग्नि जीवन नाशक, मानव सभ्यता का संरक्षक, जीवन रक्षक, जीवन भक्षक। अंत में हम अग्नि को ही समर्पित होते हैं। फाइन आर्ट्स कॉलेज हैं, जी। यूथ उसमें जाते हैं और जो भी उस स्ट्रीम को चुनते हैं और कलाकार बनना चाहते हैं, उन यूथ्स में क्या कुछ समझ पा रही हैं कि क्या चेंजेज़ आए हैं या उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? मुझे लगता है यूथ हम लोगों से ज़्यादा थोड़ा बोल्ड है, वो लोग एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते हैं। फिर आजकल देखिए चीज़ें जो हमारे ज़माने में ज़रा से पेंट्स होते थे, कुछ नहीं है। आजकल इतनी वैरायटी चीज़ों की मिलती है और उससे बहुत एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। प्लस आजकल इतना मल्टीमीडिया का ज़माना है, सारी दुनिया एक हो गई है। आप बैठे-बैठे आप पिंटरेस्ट देखें या यूट्यूब देखें, आपको हर तरह की कला दिख सकती है, आपको कितने तरह के टेक्नीक दिख सकते हैं। तो ये सब भी फ़र्क आ गया है और इसीलिए यूथ आजकल बहुत नए-नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जो करने भी चाहिए। अगर आप यूथ की बात करें तो एज़ अ करियर पेंटिंग की दुनिया में क्या स्कोप नज़र आता है आपको? एज़ अ पेंटर आपकी रोज़ी-रोटी वही है, तो बहुत कम ऐसे हैं जो वो प्रोवाइड कर सकते हैं और मैं ब बोलती हूँ बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो जिनको मार्केट नहीं करना आता। सो आज के दिन मार्केटिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जितना कि आप पेंट करते हैं। रीता जी, कब से कर रही हैं पेंटिंग आप? मैं जब स्कूल में थी 13 साल की थी तो मुझे सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला था और वो तब प्रेसिडेंट ने मुझे दिया था और स्कूल में बड़ा नाम हो गया था। तो तब से अपने आप को सीरियसली लेना पड़ा क्योंकि
मुझे इंटरेस्ट तो बचपन से था पेंटिंग का, लेकिन फिर सब यही पूछते थे क्या कर रही हो, सबको पता लग गया तो यू हैव टू लिव अप टू योर इमेज। और मैं कॉलेज में मैंने साइंस लिया, लेकिन मैं साथ साथ आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर से ऑन द साइड सीखती थी, 3-4 प्रोफेसर से, और बाद में ये इसी को करियर बना लिया। तो करते करते मैं तो सोचती हूँ मुझे 50 साल से ऊपर हो गए। कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई आपकी, और थोड़ा सा बताइए अपने बारे जी, में। मैं कलकत्ता से हूँ, और आज भी मुझे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से ही मैं प्रभावित हूँ, और आज भी मुझे वही अच्छा लगता है। वहाँ ही मैं पली बड़ी, वहाँ के टीचर्स सबसे सीखा मैंने। और दिल्ली आई तो दिल्ली के भी जो आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर थे, विमल दास गुप्ता, उनसे भी मैंने कुछ दिन सीखा। उसके बाद फिर मैं एग्जीबिशंस करने लगी। ये मेरी 26वीं एकल प्रदर्शनी है। 14 तारीख को इनॉग्रेशन है, पर बाकी लोगों के लिए 15 से 19 तक है। विजुअल आर्ट गैलरी इंडिया हैबिटेट सेंटर में है, रोज सुबह 11 बजे से 7:30 बजे तक। बहुत बढ़िया, ये आपकी 26वीं एकल प्रदर्शनी है। चलिए रीता जी, आपकी हम पेंटिंग्स देखते हैं। कौन कौन सी कलाकृतियां हैं जो आप पंचतत्व की प्रदर्शनी में सजाने जा रही हैं, उनके बारे में बताएं। जी, जैसे ये एक सीरीज है, इसका नाम है द ग्राउंड ऑफ ऑल दैट इज। सो द ग्राउंड ऑफ ऑल दैट इज में ये फायर है, जो पंचतत्व में ये फायर है। अब आप देखेंगे कि इसमें बहुत, ये गोल्ड फॉयल है, ये जूट है, टेक्सचर्स हैं, पेपर है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। वैसे ही ये है एयर, इसमें मूवमेंट है, चिड़िया उड़ रही हैं इसमें। ये है अर्थ, ये सब हमारे अर्थ का, और वही ये जूट और सब लेके, बहुत तरह के टेक्सचर्स लेके बने हुए हैं। ये वाटर है, द ग्राउंड ऑफ ऑल दैट इज वाटर। और ये स्काई है। स्काई में आपने हॉट एयर बैलून बनाया है। आप प्रभावित होते हैं अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से। हम लोग कैपाडोकिया गए थे, वहाँ मुझे इतना सुंदर लगा सुबह सुबह का स्काई, जहाँ ऐसे हॉट एयर बलून्स थे, कि उसी समय मुझे लगा कि मुझे इसको तो बनाना पड़ेगा। इसका नाम है सिल्वन क्रॉनिकल, इस पूरे सीरीज का। ये सिल्वन क्रॉनिकल का एयर है, इसमें आप हवा का मूवमेंट देख सकते हैं। ये वाटर है, इसमें आप इसकी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं पेड़ की। ये फायर है, जैसे जंगल फायर वगैरह लगती है। और ये स्काई है, और पेड़ नीचे है। सो ये सब में ये पेड़ की कहानी के थ्रू मैंने पंचतत्व डिपिक्ट किया है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी प्रदर्शनी के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।